लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां कनाडा में पहले निज्जर और आज गैंगस्टर आतंकी सुक्खा मारा गया है। क्या कनाडा और आतंक के गठजोड़ की कहानी आज आपको हम दिखाएंगे। पंजाब के मोगा से लेकर कनाडा के विनपेग तक की हर हलचल का डिटेल अपडेट होगा आपके सामने। कनाडा में हो रही खालिस्तानी साजिश के पीछे पाकिस्तान के हाथ के पुख्ता सबूत आपके सामने होंगे। जस्टिन ट्रूडो के पीछे चीन की नई चाल का होगा पर्दाफाश। डिटेल की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जान लीजिए किस तरीके से लाउड एंड क्लियर अंदाज में टारगेट पर खालिस्तानी आतंकी को लेकर होने वाले हैं बड़े खुलासे। तो मोगा से कनाडा तक साजिश की, ग्राउंड रियलिटी की एक एक डिटेल जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले आज की ये दो तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि टारगेट पर है खालिस्तानी आतंकी। पहले किस तरीके से हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई। इस आतंकी की हत्या को लेकर, सबूत तक को लेकर बड़े सवाल उठाए गए। हालांकि अब एनआईए का मोस्ट वांटेड सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा मारा जा चुका है। ये दो तस्वीरें इसलिए आज देखना और समझना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे पहले निज्जर और अब सुक्खा। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का हो रहा है मर्डर और उन लोगों में दहशत का भी माहौल है जो विदेश में रहकर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। सुक्खा की मौत कैसे हुई, किसने उसे मारा, क्या आरोप थे उस पर, डिटेल जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले यह खबर जरूर देखिए कि पाकिस्तान खालिस्तान गठजोड़ में किस तरीके से अब चीन का नाम भी जुड़ता जा रहा है। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां खालिस्तानी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसके सबूत भी भारत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में लग चुके हैं। जब चीन भी इस गठजोड़ में जुड़ा है तो भारत के लिए चुनौतियां किस तरीके से बढ़ गई हैं, इस बारे में जानकारी होगी आपके सामने। लेकिन जस्टिन ट्रूडो पर चीन के साथ मिलीभगत के आरोप को लेकर यह सबसे पहली और बड़ी खबर, जहां कनाडा की पार्टियां ट्रूडो पर सवाल उठा रही हैं और ट्रूडो पर चीन के साथ अचानक नरमी को लेकर भी जांच की बात कही जा रही है। भारत विरोधी ट्रूडो के एक्शन में चीनी हाथ होने की आशंका को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। तो एक तरफ जहां खालिस्तान को पाकिस्तान के समर्थन को लेकर बड़े खुलासे हुए थे, वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां ट्रूडो के एक्शन में चीनी हाथ होने की आशंका को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, क्विक अपडेट ऑन दिस कि आखिर किस तरीके से अब चीनी साजिश को लेकर भी बड़े खुलासे हुए। देखिए सुरभि, आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों किस तरह से कनाडा और चीन के बीच संबंध बहुत खराब थे, बहुत ही एक दूसरे के खिलाफ एक्शन हो रहा था। लेकिन अचानक पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ महीनों में जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने चीन के साथ नरम रुख अपनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कनाडा के राजनीतिक हलकों में इसको लेकर सवाल उठने लगे। यहाँ तक कि ट्रूडो और उनकी पार्टी के खिलाफ जांच चल रही है कि चीन के साथ इनका कनेक्शन क्या है, चीन के खिलाफ इतनी नरमी की वजह क्या है। क्योंकि कनाडा के खुद सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी ये मानते हैं कि चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कनाडा को एक्शन में होना होगा। वैसे में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अचानक जस्टिन ट्रूडो का भारत के खिलाफ एक्शन लेना और चीन के खिलाफ नरमी का रुख अपनाना, हो सकता है कि चीन जस्टिन ट्रूडो को अपना हथियार बना रहा हो, या फिर ट्रूडो की ऐसी मजबूरी है कि कहीं वो चीन के साथ अपने कनेक्शन को लेकर एक्सपोज ना हो जाए कनाडा में। इसलिए भी संभावना ये जताई जा रही है कि चीन के दबाव में, इन्हीं संभावनाओं के बीच वैंकूवर से भी मनीष बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरीके से आज कुछ खास कागज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये उसी खालिस्तान के ऑपरेट करने के तरीके को लेकर बड़े खुलासे हैं। और इस बारे में मेरे सहयोगियों से मैं चर्चा करूंगी। मेरे साथ मोहित मल्होत्रा भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पंजाब से। साथ ही पूर्व राजनयिक योगेश गुप्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार रुबिंदर सचदेव सर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कनाडा में भारतीय दूतावास की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। एक और बड़ी खबर, कनाडा के वैंकूवर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारतीय वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर
इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दो बड़ी खबर हमने आपको बताई है। एक तरफ जहां चीन की साजिश को लेकर खुलासा हुआ है, वहीं वैंकूवर में अब सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि कनाडा में बदल रहे हालात को देखते हुए अब क्या बड़े फैसले हो रहे हैं। भारतीय वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया है। और अब दिखाते हैं आपको खालिस्तान की क्राइम कुंडली। इस क्राइम कुंडली का पूरा डोजियर हमारे पास है और हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने जिस तरीके से ये क्राइम कुंडली तैयार की है, ये डोजियर तैयार किया है, उसके बारे में बड़ा खुलासा आपके सामने, क्योंकि पाकिस्तान खालिस्तान के नापाक गठजोड़ को लेकर ये बड़ी खबर है। क्या क्या बातें की गई हैं, एक एक डिटेल जानकारी आपके सामने, और साथ ही खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ चार्जशीट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। लेकिन इस बीच ये डोजियर, उस डोजियर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है, जहां आपको समझना होगा कि किस तरीके से इस पूरे खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे पाकिस्तान की साजिश को लेकर पहला बड़ा खुलासा हुआ है। एक पूरी क्रोनोलॉजी समझाई गई है उस खालिस्तान रेफरेंडम की साजिश को लेकर, जिसमें यह पता लग पाया कि दुनिया भर में कौन कौन सी वो जगह है जहां पर बड़े बड़े इवेंट्स किए गए। इन बड़े बड़े इवेंट्स में सबसे बड़ा टूल था सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनके जरिए एक पूरा बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये इस वक्त उसी डोजियर की कॉपी मेरे हाथ में है, जिसके माध्यम से आपको एक एक जानकारी मिलेगी कि आखिर कौन कौन सी वो जगह है जहां पर ये ग्रुप्स ऑपरेट करते आ रहे हैं और कब से ये ऑपरेट कर रहे हैं। खुलासा अक्टूबर 2007 से लेकर जनवरी 2023 तक को लेकर है। खुलासा इस बात को लेकर है कि आखिर किस तरीके से एक ऐसा नक्शा जारी किया जाता है जिसमें न सिर्फ पंजाब और हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी खालिस्तान का हिस्सा बताया गया है। खुलासा इस बात को लेकर कि किस तरीके से बड़े बड़े इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं, खास तौर पर ब्रिटेन में, लंदन में। तो अब जिस तरीके से इस पूरे डोजियर को लेकर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, डिटेल इनपुट आपके सामने कि कैसे खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ अब चार्जशीट भी सामने आ चुकी है और पाकिस्तान खालिस्तानी मूवमेंट को किस तरीके से पाल पोस रहा है, ये बड़े खुलासे एक एक कर अब आपके सामने होने वाले हैं। तो 10 बड़े खुलासे अब आपके सामने, जा देखिए कैसे पाकिस्तान खालिस्तानी मूवमेंट को पाल पोस रहा है। दूसरा बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कैसे साजिश में रहे हैं शामिल। तीसरा बड़ा खुलासा, प्रोपेगेंडा के लिए सोशल मीडिया का कैसे किया गया इस्तेमाल। चौथा बड़ा खुलासा, सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार। पांचवा बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी आर्मी भी तैयार करती है दुष्प्रचार की टूल किट, और खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने के लिए कैसे किया गया मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल। हालांकि एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने के लिए वीडियोस भी बनाए गए, डार्क नेट और वीपीएन के जरिए पहचान भी छिपाई गई, और खालिस्तान के प्रचार के लिए युवाओं का किया गया ब्रेन वॉश, और न्यूयॉर्क से लेकर पाकिस्तान के लाहौर तक साजिश के जुड़े हैं तार। तो ये 10 बड़े खुलासे आपके सामने, जहां खालिस्तानी हरकतों की ये क्रोनोलॉजी अब समझिए। ये जो डोजियर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है, उसी के जरिए खालिस्तानी हरकतों की ये पूरी क्रोनोलॉजी, जहां अक्टूबर 2021 में विवादित नक्शा जारी किया गया। महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से 2021 31 अक्टूबर को रेफरेंडम वाली साजिश का पहला फेज लंदन में आयोजित हुआ। रेफरेंडम वाली साजिश को लेकर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि 7 नवंबर 2021 को रेफरेंडम वाली साजिश का दूसरा फेज इंग्लैंड के साउथ हॉल में आयोजित हुआ। इसके साथ ही 2022 में 18 सितंबर को रेफरेंडम वाली साजिश पर कनाडा में वोटिंग को लेकर भी खबर आई थी। 2022 में 6 नवंबर को टोरंटो में रेफरेंडम वाली साजिश पर वोटिंग का दूसरा फेज चला। वहीं 26 जनवरी 2023 रेफरेंडम वाली साजिश पर सिख फॉर जस्टिस की फाइनल जंग का ऐलान किया गया। अब पूर्व राजनयिक योगेश गुप्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर सर, सबसे पहले ये जो साजिश का खुलासा हुआ है, ये डोजियर आखिर कितने बड़े सबूत हैं, क्योंकि ऐसे तमाम सबूत पहले भी सामने आ चुके हैं जिसके खिलाफ एक्शन की बात कही गई। थैंक यू सुरभि जी, प्लेजर ऑनर आपके साथ और इस टीम पैनल के साथ। देखिए, मैं डोजियर पे नहीं जाऊंगा ज्यादा, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। मैं उससे भी इंपॉर्टेंट जो आपने बात शुरू करी थी उसकी बात करता हूं, चाइना का हाथ के पीछे।
भारत के साथ कनाडा जो कर रहा है, ट्रूडो जो कर रहा है, इसमें चाइना का हाथ नहीं है। पर चाइना ने जो कनाडा में इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करा था, उसका असर है। अभी आपके कोलीग जो बता रहे थे ना, कनाडा में इस समय डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एक मिनट, कनाडा के अंदर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो इलेक्शंस हुई थी 19 की और 21 की, उसमें चाइनीज एजेंट्स ने लिबरल पार्टी यानी कि ट्रूडो पार्टी को जितवाया था और दूसरों को हरवाया था। इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी सरकार के पास, उस समय भी ट्रूडो की सरकार थी, उनके पास रिपोर्ट्स थी, पर उन्होंने वो रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं करा। उसको लेकर बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ अखबार में अभी साल भर पहले कि ट्रूडो की सरकार ने ये बात छुपाई और उसके बाद कमीशन बिठाया इत्यादि। अभी जो कमीशन बिठाया है कि क्या करा था चाइना ने एग्जैक्टली, उसकी रिपोर्ट आनी है अक्टूबर में एक्चुअली। तो ट्रूडो के अगेंस्ट एक्विजिशन चार्ज राजन ये था कि आप अपनी सरकार, हमारे पार्लियामेंट को नहीं बता रहे हो कि फॉरेन कंट्रीज कहां इंटरफेयर कर रही हैं। वो चाइना इलेक्शन के लेकर के बात थी। तो ट्रूडो अभी जो वापस गए पार्लियामेंट में, इन्होंने अथपकी बात क्यों कही, उसका एक कारण ये भी है कि वो अपने देश के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो भी हो रहा है, मैं कोई इंटेलिजेंस छुपा नहीं रहा हूं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ट्रूडो ने अथपकी बात अपनी पार्लियामेंट में कह दी, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई है। एग्जैक्टली वो रिपोर्ट जब आएगी तब अलग कहानियां शुरू होंगी और एक्सेट्रा, राइट। तो सर मैं आपके पास आती हूं, मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त कोई बड़ी जानकारी देना चाहते हैं। जी बताएं मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए रविंदर सचदेव जो बता रहे हैं यही बात हम लोग कह रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए किस तरीके से चीन के प्रभाव में जस्टिन ट्रूडो ये सब कुछ कर रहे हैं। चीन के साथ उनके रिश्ते एक्सपोज ना हो जाए इसके लिए ये कर रहे हैं, यानी कि कनाडा में किस तरह वो डायवर्जन करके भारत को हथियार बना रहे हैं ताकि चीन के साथ उसकी जो नजदीकियां हैं वो पूरी दुनिया के सामने सार्वजनिक ना हो जाए। यही हमारी रिपोर्ट थी और यही हम दुनिया भर के अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मैं चाहूंगी इस पर पूर्व राजनयिक योगेश गुप्ता सर से भी मैं एक रिएक्शन लूं, क्योंकि ना सिर्फ अभी तक योगेश सर खालिस्तानी मूवमेंट में पाकिस्तान के हाथ की बात कही जाती थी, लेकिन अब तो चीन का सहयोग भी सवालों के घेरे में। देखिए ये बात तो सही है कि चीन जो है उसकी सिंपैथी जो है जी, वो पाकिस्तान, खालिस्तान, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो भारत को कमजोर करें, ऐसी शक्तियों के साथ चीन की सिंपैथी है। ये तो बहुत पहले से क्लियर है और ये कई बारी जो है ये सामने आया है। लेकिन एक दो बातें ये भी ध्यान रखने की है कि चीन के अपने रिलेशंस कनाडा के साथ खराब रहे हैं। कनाडा ने कहा है कि चीन जो है उनके अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर कर रहा है जी। उसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि कनाडा के और अमेरिका के जो है बहुत क्लोज रिलेशंस। तो कोई भी हरकत अगर कनाडा करेगा चीन के साथ तो वो उसका अमेरिका के उसके रिश्तों पर क्या असर होगा इसका वो जरूर ध्यान रखेगा जी। तो ये सब एलिमेंट्स देखते हुए ये तो मान सकते हैं कि भाई चाइना की सिंपैथी है। चाइना चाहेगा कि ये जो भारत अमेरिका के साथ क्लोज हो रहा है कि किसी तरह से भारत को अलग किया जाए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कनाडा और भारत के बीच में तनाव बढ़ा, रिएक्ट करने में चीन भी उस वक्त पीछे नहीं रहा था, इमीडिएटली रिएक्ट किया गया था। मैं इस बारे में आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन इस बीच कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिर्फ उर्फ सुक्खा की हत्या को लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड ने ली है जिम्मेदारी। गैंगस्टर गोल्डी बराड ने सुक्खा के कत्ल की जिम्मेदारी ली है। कनाडा के विनपेग में गैंगस्टर सुक्खा मारा गया है और जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस बारे में हमारे सहयोगी मोहित से करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये जानकारी आपके सामने कि आखिर किस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया। ये कहा जा रहा है कि सुक्खा का मर्डर गैंग वॉर का ही नतीजा है और दावा यह भी किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक मैसेज के जरिए सुक्खा के मर्डर की जिम्मेदारी भी ली है। अब लॉरेंस के इस कथित मैसेज में आखिर क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि सुक्खा जो बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, ये बातें उसके मैसेज में कही गई हैं। उसका मर्डर कनाडा के विनपेग में हो गया, इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग लेता है। महत्वपूर्ण है इस मैसेज में कही गई बातें, जहां कहा गया कि इस हेरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने अपना नशा पूरा करने के लिए कई घर उजाड़ दिए हैं। कहा तो यह भी गया इस मैसेज में, जहां गुरलाल बरार, विक्की, संदीप नागल का मर्डर इसने बाहर बैठकर करवाया। हमने इनको इनके पापों की अब सजा दी है। ये बातें इस मैसेज में कही गई हैं और कहा गया कि मैं अपने दुश्मनों से कहूंगा कि तुम जहां भी जाओ, किसी भी देश में जाओ,
तुमको तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। अब जिस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया है, आखिर कैसे मारा गया सुक्खा, कनाडा के विनिपेग में गोलियां मारी गई सुक्खा को और सुक्खा पर 15 राउंड फायर को लेकर खबर सामने आई। और इंपॉर्टेंट यह भी है कि इस हमले में मौके पर ही सुक्खा की जान चली गई, मौत के घाट उसे उतार दिया गया 15 राउंड फायर करते हुए। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुक्खा शामिल था और आतंकी अर्श डल्ला का राइट हैंड था सुक्खा। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर अब फिलहाल बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इस बीच सुखदूल सुक्खा की अब क्राइम कुंडली भी आपके सामने होगी, क्योंकि जिस तरीके से इसकी क्राइम कुंडली सामने आई है, बड़े खुलासे हुए हैं कि कैसे मोगा में डीसी ऑफिस में यह पहले काम करता था, बाद में अपराध की दुनिया में उतरा। 18 मामले इस पर दर्ज हैं। 2017 में जाली दस्तावेजों की मदद से यह कनाडा भागा। कनाडा जाने के बाद भारत में इसने अपना नेटवर्क बढ़ाया। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के संपर्क में यह था। कनाडा में ही बैठकर भारत में रंगदारी भी वसूलता था और 18 एफआईआर को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। मेरे सहयोगी मोहित भी इस वक्त हमारे साथ है। मोहित, गतिविधियां इस वक्त मैं कहूं तो कई पहले भी सामने आ चुकी थी, लेकिन अब जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्विक अपडेट। देखिए, पंजाब पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पंजाब पुलिस के मुताबिक उनको अब तक किसी भी केंद्रीय एजेंसी ने जो कनाडा में हत्या हुई है सुक्खा नाम के गैंगस्टर की, उसको लेकर कोई अपडेट नहीं दिया, लेकिन वो अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। इस वक्त पंजाब पुलिस की एक टीम सुक्खा का जो मोगा में घर है दोनों के गांव में, वहां पर भी मौजूद है और लगातार उसके परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा गोल्डी बराड़, जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने सुक्खा की हत्या करवाई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, लेकिन गोल्डी बराड़ ही उसका सारा का सारा जो नेटवर्क है, पूरा जो गैंग है, उसको देख रहा है कनाडा में बैठकर। तो उसके भी करीब 1000 के आसपास ठिकाने हैं जो उससे जुड़े लोग हैं, जो कि उसके साथ व्हाट्सएप और अन्य ऐप्स के माध्यम से संपर्क में हैं। उन पर भी पंजाब पुलिस की रेड हो रही है। तो पंजाब पुलिस भी हरकत में आई है, जैसे ही एनआईए ने 41 जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं जो कि कनाडा में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं, गैंगस्टर हैं, उनकी लिस्ट जारी की, वैसे ही पंजाब पुलिस ने भी गोल्डी बराड़ के ऊपर शिकंजा कसने का प्रयास किया है और लगातार पंजाब में भी रेड्स चल रही हैं। और जो खास तौर पे पूरा नेटवर्क गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिया गैंग ने यहाँ पर खड़ा कर रखा है, क्योंकि लड़ाई है बम्बिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई के बीच और अब वो कनाडा तक जा पहुंची है। कनाडा में गैंग वॉर की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें नाम भारत की एजेंसीज का लिया जा रहा है। तो इसकी वजह से पंजाब पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में है और पंजाब में जो इनका पूरा नेटवर्क है, जो स्लीपर सेल है, उन पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कसने के लिए अलग अलग जगह की जा रही है छापेमारी। बड़ी खबरें आपने दी हैं यहाँ पर मोहित, लेकिन इस बीच कनाडा की करतूतों को लेकर भारत कैसे सख्त हो गया है, बड़ी खबर। जहां कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित, कनाडा के लोगों के लिए भारत के लिए वीजा पर रोक को लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई और कहा गया कि अगली सूचना तक वीजा सेवाएं निलंबित रहेंगी। कनाडा से तनाव के बीच सरकार की तरफ से लिया गया ये बड़ा फैसला। तो एक तरफ कनाडा के लोगों के लिए भारत में वीजा पर रोक लगी है, दूसरी तरफ कनाडा की बौखलाहट भी अब बढ़ती जा रही है। आगे क्या कर सकता है कनाडा, जानकारी आपके सामने, और ये जानकारी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आतंक पर कनाडा पूरी तरीके से बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और राजनयिकों को वापस भी बुला सकता है कनाडा, यहां तक कि भारत में राजनयिकों की सुरक्षा का हवाला अब कनाडा दे रहा है। दुनिया में कनाडा की किरकिरी होने के बाद कनाडा की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और भारत ने कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए भी अब एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि रोबिंदर सर, ये समझना बहुत जरूरी है इस फैसले को फिलहाल क्या समझा जाए, क्योंकि लोगों के बीच इसके जरिए क्या मैसेज जा रहा है और ये सुनिश्चित भी करना होगा कि लोगों के बीच, कनाडा में रह रहे लोगों के बीच में खौफ ना बढ़े। तो एब्सोल्युटली, आई मीन मल्टीपल चीजें। एक तो जिस हिसाब से जा रहा है मामला, हमने कुछ किया है, वो कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे। बिग पिक्चर में मेरा ये कहना है, मानना है, अभी से लेकर के जब तक इसकी इनकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आनी है, हो सकता है 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, जब भी आए, इस समय के बीच में भारत और कनाडा को अपने टेम्परेचर कूल डाउन कर देने चाहिए। बहुत अहम है मेरे विचार से, क्योंकि आप देखिए अभी तो इंक्वायरी की बात हो रही है ना, वो कनाडा की जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या कहेंगे हम कह नहीं सकते, वो जो भी कहेंगे हम तो कहेंगे नहीं, राइट। पर उस समय मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हो जाएगा, हमारे लिए भी, अमेरिका के लिए भी, इंग्लैंड के लिए भी। तो इसलिए बेहतर यह है कि इस समय इस पूरे मामले को बैक
डोर से जी, ये मामला शांत किया जाए। क्या ये One. संभव हो पाएगा योगेश सर? यही बड़ा सवाल है, क्योंकि डिप्लोमैट्स को लेकर फैसला होना, एडवाइजरी जारी करना, ये साफ संकेत दे चुका था कि बहुत लेवल तक चीजें इग्नाइट हो चुकी हैं। भाई आज जो खबर आ रही है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने आई थिंक ये बात मान ली है कि वो कनाडा को जो है वो बैक चैनल्स के थ्रू मदद देने को तैयार है इस इन्वेस्टिगेशन में। तो उससे जो है मेरे ख्याल में इट शुड हेल्प इन कूलिंग डाउन टेम्परेचर्स इन कनाडा। राइट। और जहां तक ये वीजा का मसला है, ये तो शायद ऑपरेशनल रीजंस की वजह से फैसला लिया गया है। थोड़ा सा ये जो लोग खालिस्तानी एलिमेंट्स इनके ऊपर इनको स्क्रीन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस किस के पास वीजा है, इनको वीजा ना मिले। और उसके अलावा थोड़ा सा वहाँ शायद हमारे स्टाफ के लिए भी जो है मुश्किलें खड़ी हो गई है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। और एक इन जनरल जो है जो कनाडा से लोग आ रहे हैं उनकी ज्यादा स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि गलत किस्म के लोग जो है वो ना आ पाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल में कोशिश दोनों साइड की यही रहेगी कि तनावपूर्ण स्थिति को जो है थोड़ा सा कूल डाउन किया जाए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच आतंकियों पर बड़े एक्शन को लेकर कैसी तैयारी की गई है? अगली बड़ी खबर, जहां 43 गैंगस्टर्स को लेकर एनआईए ने 43 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की है। आतंकियों की इस लिस्ट को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं, जहां एनआईए की लिस्ट में मौजूद कई लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन चेहरों को जरा गौर से देखें, क्योंकि एनआईए की तरफ से जारी की गई लिस्ट में यह साफ तौर पर कहा गया कि इनकी देश विरोधी गतिविधियों की वजह से ये एनआईए की लिस्ट का हिस्सा रहे हैं। और एनआईए जिस तरीके से अब पूरे मामले पर एक्शन की बात कर रहा है, मेरे सहयोगी से इस बारे में चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि एनआईए की लिस्ट में किन लोगों के नाम हैं, उनके अपराध आखिर हैं क्या, यही डिटेल जानकारी आपके सामने। जहां देखिए 4 बड़े चेहरे आपके सामने। सुखदूल सिंह उर्फ सुखा, एनआईए का ये मोस्ट वांटेड, जिसको लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई। गोल्डी बराड़, सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी, साथ ही लॉरेंस बिश्नोई, इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का सरगना, और गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला, टारगेटेड किलिंग के आरोप इसके ऊपर रहे हैं। हालांकि एनआईए की इस लिस्ट में और भी बड़े नाम और चेहरे हैं, जहां सतविंदर सिंह उर्फ सैम लॉरेंस का ये शार्प शूटर माना जाता है, और साथ ही सनोवर डिल्लो जो कि हरियाणा में गैंग चलाता है और पंजाब में भी इसकी गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि बब्बर खालसा का सदस्य लखवीर सिंह उर्फ लंडा भाई, इसके साथ ही हथियार तस्करी और वसूली के आरोप अर्श डल्ला पर भी लगे हैं। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, इसके साथ ही दीपक जो कि पंजाब में गैंग ऑपरेट करता रहा है। दीप नवा शहरिया ये नाम है इस आतंकी का, और पंजाब में धार्मिक नेताओं की हत्या में शामिल रहा है रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज। इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या में वांटेड अनमोल बिश्नोई को लेकर भी बड़ी खबरें आती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कनाडा और पाकिस्तान में अपना नेक्सस बढ़ाया है भगवानपुरिया ने, जग्गू भगवानपुरिया इसका नाम बताया जा रहा है, जसदीप सिंह उर्फ जग्गू। हालांकि एनआईए ने अब खालिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसना जिस तरीके से शुरू कर दिया है, खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कुछ आतंकियों पर इनाम भी घोषित किए जा चुके हैं। और आतंकियों के खिलाफ एनआईए का ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है, उसी के बारे में जानकारी आपके सामने कि कैसे हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही एक और नाम है लखबीर सिंह संधू का, 10 लाख का इनाम इस पर भी है। यादविंदर सिंह उर्फ यद्दा पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। मनीष, एक जानकारी एनआईए की तरफ से जारी की गई उस लिस्ट को लेकर और इनकी गतिविधियों को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जब भी भारत सरकार की तरफ से कनाडा में ये कहा गया कि ये सब क्रिमिनल हैं, ये वांटेड हैं भारत के कोर्ट में, कचहरी में, लेकिन कनाडा की तरफ से कभी मदद नहीं दी गई। हकीकत यह है कि कनाडा की जमीन भारत से भागे गए क्रिमिनल्स के लिए स्वर्ग बनकर है। वहां पर तमाम क्रिमिनल्स ऑपरेट कर रहे हैं जो इंडिया के क्रिमिनल्स थे, जिन्हें भारत की अदालतें ढूंढ रही थी। और उसका परिणाम यह हुआ है कि अब कनाडा में गैंग वॉर होने लगे। एक गैंग वाले दूसरे गैंग को मारते हैं, और इसी गैंग वॉर के तहत ही सब लोग मारे गए,
चाहे सुक्खा मारा गया, निज्जर मारा गया, या उससे पहले रिपुदमन सिंह मलिक मारे गया, सब अपने वर्चस्व की लड़ाई में मारे जा रहे हैं। और इसी के बीच में जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बेतुका, अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाया। तो सवाल यह था कि कनाडा को जहां यह कोशिश करनी थी कि अपने यहां लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे, बजाय उसके उसने भारत पर बेवजह उंगली उठाई थी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार उस काम को करने में सफल साबित नहीं हो पा रही थी। और दूसरा, उन पर अपना चाहे वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जो बड़े खुलासे हो रहे हैं वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आती हूं आपके पास मनीष, क्योंकि अब हरदीप सिंह निज्जर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे 2013 और 2014 में कई बार पाकिस्तान गया था निज्जर। पाकिस्तान में बब्बर खालसा के जगतार सिंह तारक के साथ रुका था। जगतार सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था। और अब पाकिस्तान जाने को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। एक बार फिर से जान लीजिए कैसे अब निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर को लेकर यह खुलासा हुआ कि वो 2013 और 14 में पाकिस्तान गया था, बब्बर खालसा के जगतार सिंह तारक के साथ वहां पर रुका था। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि निज्जर की हत्या के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और निज्जर से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां भी अब सामने आ रही है। तो पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर जिस तरीके से शुरुआत में बात कही थी, कनाडा के मिशिगन हिल्स इलाके में ट्रेनिंग कैंप चलाता था ये शख्स, और इसको लेकर जो बड़े खुलासे हुए हैं उसमें यह साफ है कि किस तरीके से खालिस्तान से सहानुभूति रखने वालों के लिए यह ट्रेनिंग कैंप चलाता था। हालांकि भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को ट्रेनिंग कैंप की जानकारी भी दी थी, और निज्जर बब्बर खालसा के जगतार सिंह से मिलने के लिए पाकिस्तान भी जाता था। हालांकि 2013 और 2014 को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर यह बड़ी खबर आई, हमने आपको बताई है। अब कई और बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इस बीच जानना यह भी जरूरी है कि आखिर इनकी फंडिंग कैसे होती थी, कैसे इन सबके तार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और कनाडा में खालिस्तान लिंक को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों की फंडिंग कर रही है। इंफॉर्मेशन आपके सामने खालिस्तान समर्थकों को ISI की फंडिंग को लेकर है, क्योंकि खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए यह फंडिंग बताई जा रही है। हालांकि कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों को बड़ी संख्या में फंडिंग को लेकर खबरें आई हैं। यहां तक कि युवाओं को भड़काने के लिए पाकिस्तानी फंडिंग का इस्तेमाल हुआ है। युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया, छात्रों को खालिस्तानी साजिश में शामिल किया गया, और इमिग्रेशन के नाम पर छात्रों से वसूली भी की गई है। अब योगेश सर, ये तमाम बड़े खुलासे जिस तरीके से हुए हैं, और यहां तक कि भारत ने भी अवगत कराया है इन तमाम गतिविधियों को लेकर वार्निंग्स के साथ, बावजूद उसके कुछ नहीं किया गया, तो अब सवाल तो उठेंगे ना सर? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही है कि ये जो खालिस्तान का मसला है वो कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी जो है लिबरल पार्टी, उसकी संख्या कम है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो वो जो है ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है जगमीत सिंह की, जिसपे खालिस्तानी भरे हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है सपोर्ट के लिए। अगर उसके सपोर्ट ना मिले तो वो पावर में नहीं रह सकती, इसलिए जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो जगमीत सिंह के कहने से जो है उन्होंने ये सब एक्शन लिया है। लेकिन रुबिंदर सर, इसी समर्थन और सहयोग का नतीजा है कि आज वहीं पर खालिस्तान का खात्मा हो रहा है। थैंक यू जी। हाँ, खात्मा हो रहा है, बट पता है सच देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। खात्मा हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। बाय द वे, अभी आप फंडिंग की बात कर रही थी कि ISI एंड चाइनीज एजेंसीज देती हैं। आई थिंक हम सबको ये भी बहुत क्लियर है, जो कनाडा US में रहते हैं या जो हम कुछ काम वाम भी थोड़ा करते हैं, कि वहां के लोकल आवाम भी फंडिंग करते हैं, राइट। अब बात अलग है कि वो फंडिंग कर रहे हैं अपने गुरुद्वारे की, अपने धर्म के एंगल से लेकर के, अब वो पैसा कहीं से कहीं डाइवर्ट हो जा रहा है, कुछ पैसा आतंकियों के काम के लिए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बट यस, अभी एक और इसमें देखिए डायमेंशंस है, तार कहां से कहां जुड़े हैं। अभी जो ये मानिए निज्जर की भी जो किलिंग हुई जी, क्या हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की ISI नहीं कराई हो? बड़ी बात कह रहे हैं सर आप भाई, क्योंकि माना तो ये जाएगा ना कि इंडिया इसे मारना चाहता था। और अभी जो आज सुबह की जिसकी किलिंग हुई है, हम कह रहे हैं गैंग वॉर है, हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की ISI ने कराया हो। ठीक है, गैंग वॉर है, बट उन्होंने दिखा करके गैंग वॉर है। और क्योंकि अभी तो इंप्लीकेशन आ रहा है ना, या तो गैंग वॉर है या इंडिया ने कराया है। आज सुबह की जो किलिंग हुई है, राइट, राइट, पाकिस्तान को फायदा है दोनों में।
तो इस समय गेम्स बड़ी लेयर अपॉन लेयर की गेम्स चल रही हैं। उसी के बट एट तहत द सेम टाइम मैं बात इन्वेस्टिगेशन भी जा रही है और पंजाब के मोगा में तलाशी अभियान जिस तरीके से चल रहा है उसी को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि 1000 ठिकानों पर रेड को लेकर यह खबर है। पुलिस अब तलाशी अभियान चला रही है। गोल्डी बराड़ के करीबियों के घर पर भी अब तलाशी हो रही है। इधर बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है और काफ़ी मीडिया ते सोशल मीडिया में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं और ऑफिशियली हमारे पास जानकारी नहीं है इसके बारे में। बट हमने जो सुक्का दुनेका का पिंड है, हमारा मोगा ज़िला में दुनेका सिटी एरिया में पड़ता है, वहाँ पे जाके वेरीफाई किया है और वेरीफाई करन तो हमें ये पता लगा है उनके रिश्तेदार का कनाडा से इनका मैसेज आया हुआ है और उनकी डेथ होने के बारे में मैसेज आया हुआ है। इधर हम फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं आगे। मनीष, 1000 से ज्यादा ठिकानों पर रेड, तलाशी अभियान, और इस बीच जो बात रविंद्र सचदेव सर ने कही है कि इसके पीछे आईएसआई का भी हाथ हो सकता है, बड़ी बात कही गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो सच है और भारत कनाडा के संबंध इस वक्त जिस संवेदनशील स्थिति में है, वहाँ पर जो हमारे दुश्मन हैं वो उसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं और वो कर भी रहे होंगे, चाहे वो आईएसआई हो या फिर चाइनीज एजेंसी हो। क्योंकि मकसद क्या था? मकसद यही तो है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस तरह से जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो, कनाडा हो, अमेरिका हो। अब आप देखिए 25 से 27 सितंबर के बीच भारत में ही एक बड़ी आर्मी कॉन्फ्रेंस हो रही है आर्मी कमांडरों की, जिसमें अमेरिका के साथ साथ कनाडा के भी आर्मी के ऑफिसर सीनियर लेवल पर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्लानिंग हो रही थी कि कैसे चीन से मुकाबला करें। लेकिन ट्रूडो साहब क्या कर रहे हैं कि चीन के साथ पींगे बढ़ा रहे थे और चीन के साथ उनके रिश्ते एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये सारा मायाजाल रच लिया। तो इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर हमें एक चीज खाली देखनी है कि जस्टिन ट्रूडो अलग है और कनाडा एज ए कंट्री अलग है, और इसीलिए देखिए आप कि कनाडा के अपोजिशन लीडर तक ने जस्टिन ट्रूडो पर सवाल खड़े किए हैं। जी। लेकिन पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और योगेश सर, रविंद्र सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इस बीच जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है,